हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल देखा था एनर्जी हाइलाइट्स या फिर सेंट्रल एनर्जी के शिफ्ट में, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं विद द करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन एंड एग्जैक्ट नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। और आप लोगों की भी एनर्जी ज़रूर डिस्कस की जाएंगी, तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए कार्ड्स पिक करते हैं। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन ने हो सकता है इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को मैनिफेस्ट किया है। मतलब अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी और आप दोनों का एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं था, सब कुछ यहाँ पर एंड हो चुका था, तो ये जो सिचुएशन अभी राइट नाउ आप दोनों देख रहे हो, ये आपके पर्सन की मैनिफेस्टेशन है। इन्होंने गॉड से या यूनिवर्स से एक मैनिफेस्टेशन इस तरह से रखी थी कि आपके साथ इनकी रिकन्सिलेशन हो। और हो सकता है जब आपने इनसे कांटेक्ट किया या इन्होंने आकर आपसे कांटेक्ट किया, तो वो जो एक वाइब बननी चाहिए थी इक्वल गिव एंड टेक की या टेम्परेंस की, वो अभी आपके पर्सन ने अचीव कर ली है। सो योर पर्सन इज़ रियली वेरी हैप्पी हियर, और इनको वो मौका इवेंचुअली गॉड ने या यूनिवर्स ने दे दिया है ताकि ये आपके साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आपके पर्सन की यहाँ पर एक जीत मुझे नज़र आ रही है। दे आर रियली वेरी हैप्पी। और अगर ये अभी इस दौरान बिजी भी हैं या अपने लाइफ के अदर एरियाज पर काम भी कर रहे हैं, बट स्टिल इनको अब वो एक खुशी भी इनके साथ जुड़ गई है कि यू आर ऑल्सो देयर विद देम। ठीक है ना, वरना ये अपना रास्ता भटक गए थे अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है इन्होंने अपनी दिशा को खो दिया था क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं थे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी अबाउट द स्पिरिचुअल जर्नीज, तो अगर आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही सिनेरियो रहा था जहाँ पर आपके पर्सन भी दिशाहीन हो गए थे उस ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर इनका भी ट्विन फ्लेम जर्नी रहा हो तो आप जब इनसे जुड़े हो अभी, या आप दोनों की जब रिकन्सिलेशन हुई है, तो वो एक साई ऑफ रिलीफ जिसको हम कहेंगे कि थैंक गॉड कि मेरी लाइफ में भी कोई एक ऐसा पर्सन है जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिसके साथ मैं को क्रिएशन में आ सकता हूँ। मुझे वहाँ पर रनर एंड चेजर वाला डायनामिक मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। आई एम सेफ, आई एम रिलैक्स्ड। ओके, अगर मान लो ये जो आपके सोलमेट हैं ये किसी के डिवाइन मैस्कुलिन हैं और ये एक रनर बने हुए थे वहाँ पर, ठीक है, तो उस पर्सन के साथ इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। लाइक उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है उनके साथ इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और टू गेट दैट शेल्टर या फिर वो एक सेफ हार्बर अगर आपके पर्सन ढूंढना चाह रहे हैं जहाँ पर इन्हें किसी भी बात का कोई जवाब ना देना पड़े, जो इंटेंस ट्रिगरिंग होती है डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ से, अगर उससे बचना पड़े, तो आपके ये जो पर्सन है जो मतलब आपके सोलमेट हैं, ये आपके साथ वो एक शेल्टर, वो होम क्रिएट कर लेते हैं टू जस्ट कट दैट केओस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप क्योंकि अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ट्रिगरिंग दे देकर थक गए थे, और उस पर्सन के साथ अगर इवन मान लो आपका जर्नी भी ख़त्म हो गया है, और इवन अगर ये आपके सोलमेट किसी और की डिवाइन मैस्कुलिन है, ये रनर भाग भाग कर थक गए हैं, तो आपकी एक जो कह सकते हैं ना जो को क्रिएशन है जो सोलमेट्स के साथ होती है, लाइक एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज के तहत आप जुड़ जाते हो टू सपोर्ट ईच अदर। यहाँ पर आप लोगों की शादी ही का एक एंगल बन रहा हो ज़रूरी नहीं है। ये रिश्ता बहुत सारे लोगों के लिए एक फ्रेंडशिप बेसिस पर भी हो सकता है। मान लो एक सेफ हार्बर या एक शेल्टर जहाँ पर ये और आप मिलकर कुछ को क्रिएट कर सकते हैं, एटलीस्ट एक दूसरे को बूस्ट कर सकते हो एनर्जी वाइज। अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से हमेशा एक ड्रेन एनर्जी में रहते हो और ये अपनी डिवाइन फेमिनिन की वजह से हमेशा भागते रहते हैं,
अब जब भाग रहे हैं तो एनर्जी ड्रेन होनी है इनकी भी। तो अगर ऐसा कुछ एम्बियंस था जहाँ पर यूनिवर्स ने आपको एक दूसरे से मिला दिया है टू सपोर्ट ईच अदर, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड योर पर्सन इज़ रियली वेरी हैप्पी टू अचीव दिस कनेक्शन इवन दो मे बी दे आर समवेयर एल्स। इनका जो मेन फोकस है अपने काम पर होगा या अपने फैमिली लाइफ पर होगा, लेकिन आप जब इनसे जुड़े हो आकर, तो ये एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। दे आर हैप्पी, दे आर कंटेंटेड, और ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स अभी करने लगे हैं। एटलीस्ट वो टेम्परेंस देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो बैलेंस देख पा रहे हैं कि अभी सब सही है, अब सही होगा, एटलीस्ट इनको ये भरोसा है। तो अगर इस पर्सन के साथ आप इस कनेक्शन को अचीव करना चाह रहे हो तो आपके पर्सन की भी ऐसे सपने हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में इस कनेक्शन को लेकर, तो प्रैक्टिकल लेवल्स पर बहुत ज़्यादा इनकी प्लानिंग्स हैं आपको लेकर, ठीक है ना। तो ये इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं। ऑन दी अदर हैंड आप क्या सोचते हो उनके बारे में, ये मैं आपको बताऊंगी। के बारे में क्या आपकी एग्जैक्ट फीलिंग्स हैं या इवन थॉट्स भी कह लो। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। तो मैंने आपको बता दिया था कि इट्स अ रिकंसिलिएशन बहुत सारे लोगों के लिए, जहाँ पर आप दोनों मिलकर कुछ को क्रिएशन रखना चाह रहे हो। यहाँ पर अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे अभी, वो भले ही कम्युनिकेशन के तहत हो या लिटरली भी आपकी प्रॉब्लम्स आपके पर्सन रिजॉल्व करेंगे और आपके पर्सन की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ। आपकी ज़िंदगी आपको एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम में पुश कर चुकी थी। आप शायद एक डिसीजन मेकिंग में फंस गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, वो स्ट्रेंथ की कमी रही होगी आपकी। तो शायद ये जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में बहुत पहले से होंगे, आपके दोस्त रहे होंगे, आपके कॉलीग रहे होंगे, आपके बचपन के साथ ही रहे होंगे, जो भी यहाँ पर सिनेरियो है। तो आपने इनके साथ जुड़कर वो स्ट्रेंथ शायद अचीव करना चाहा है, और आपकी एनर्जीज एग्जैक्टली मुझे इसी तरह से शो हो रही हैं। आप भी अपने जर्नी को पॉज पर लगाकर, अगर ट्विन फ्लेम के साथ आप अपना एक जो यूनियन है अचीव करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर रुक गए हो एज द शेल्टर और अ सेफ हार्बर। 3 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द फ्रेंडशिप एंड सेलिब्रेशन। तो आप भी सेलिब्रेशन वाली ही एनर्जी में हो, क्योंकि आप दोनों का जो मकसद है वो बहुत ही बिग लेवल पर होगा। अगर इनका अपना कोई इंडिविजुअल मकसद है तब भी, अगर साथ में कोई पर्पस है तब भी, तो आप दोनों मिलकर कुछ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी हायर विजडम के साथ भी कनेक्टेड हो, और ये पर्सन आपके लिए कौन है ये भी आप रिकॉग्नाइज कर चुके होंगे यहाँ पर बहुत ही ब्यूटिफुली। तो आपकी एनर्जीज इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, थैंकफुल वाली हैं, और आप खुश हो, आप भी एक साई ऑफ रिलीफ इनके साथ महसूस करते होंगे। लेकिन जर्नी बहुत बड़ा है, अगर वो वाला जर्नी है तब भी, अगर इनके साथ भी कुछ आपको को क्रिएट करना है तो एक ही दिन में ओवर द नाइट कुछ भी यहाँ पर को क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पर मेहनत लगेगी, यहाँ पर एक पेशेंस लगेगा, तब जाकर आप लोग कुछ अचीव कर पाओगे यहाँ पर। और अगर आप 2 ऑप्शंस में झूल रहे हो तो यू शुड टेक अ पाउज हियर। आपको अभी कुछ भी डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ब्रिंग दैट स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ एंड बी इन द मोमेंट। इसी प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहकर सारी चीज़ों को आराम से बाद में डिसाइड करना है। अभी आप स्ट्रेंथ बिल्टअप कर लीजिए, रिजुविनेशन में आइए, इस पर्सन के साथ उस दोस्ती को चेरिश कीजिए, क्योंकि ये बॉन्ड भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था सोलमेट्स हमारे लिए साथी होते हैं हमारे, और वो हमें काफ़ी सारे वेज में मदद करते हैं। और अगर ये क्रश सिचुएशन है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये आपके दोस्त हैं। आप इनको एज अ फ्रेंड देख सकते हो और इस फ्रेंडशिप को आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं गाइस। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगी। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको ज़रूर मदद करेंगे, किसी एक ऐसे नेगेटिव पैटर्न को छोड़ने में मदद करेंगे जहाँ पर आप राउंड राउंड घूम रहे थे,
इवन आपकी एनर्जीज अगर एक स्नीकी वेज में बन रही थी, जो कि अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, हमें लग रहा होता है कि हम सरेंडर हो गए भाई, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम जर्नीज में हम सरेंडर हो गए, हमने सारी चीज़ें डिवाइन पर, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया, लेकिन आप जाने अनजाने में फिर से किसी एक पैटर्न में ऐसे स्टक हो जाते हो जहाँ से आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है आपकी वाइटल एनर्जी को चोरी कर रहे होते हैं। जब वो इस तरह की एनर्जी को चुरा रहे होते हैं तो उनको आपके साथ फोर फ्रंट पर किसी तरह का कोई एक्शन रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। उनको ऐसा लग रहा होता है कि स्टिल देयर, आप वहीं पर बने रहोगे और इन्हें एक हाई मूवमेंट या एक हाई एफर्ट कमिटमेंट आपकी तरफ प्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी कमी उन्हें महसूस ही नहीं हो रही होती है। तो ऐसा कोई पैटर्न आपके ये जो सोलमेट है वो आपको पता करने में मदद करेंगे, या इनकी बातों से आप उन सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर पाओगे कि आप कहाँ गलत जा रहे थे। और अगर ये जो डायनामिक है आपके ट्विन फ्लेम के साथ वो काफ़ी ज़्यादा एक लूप में जा रहा था, तो ये पर्सन आपको उस डिस्ट्रैक्शन में लाने के लिए मदद करेंगे कि आप अगर सरेंडर नहीं हो पा रहे थे तो दे विल जस्ट हेल्प यू टू सरेंडर। आप अपने ट्विन फ्लेम पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करोगे। ऐसी सिचुएशन में आपके ये जो सोलमेट है वो लेकर आ सकते हैं आपके लिए। और अगर मान लो आप ट्विन फ्लेम जर्नी को कब का रद्द कर चुके हो, वहाँ से आप कोई लेसन सीख कर उसको एक कंप्लीशन की तरफ पहुँचा कर आ चुके हो, तो यस, इस पर्सन के साथ आपके जितने भी ओल्ड अगर रेसिड्यू भी बच रहा है पैटर्न्स का या लूप्स का, वो ख़त्म होगा और ये पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटिफुली हील करेंगे, आपके शैडोज़ को फोर फ्रंट पर लाएंगे। और जहाँ पर भी आप भाग रहे थे, जिन पैटर्न्स को आप एंड नहीं कर पा रहे थे, जो कंटिन्यूसली लूप में चल रहा था कुछ, तो यही वो पर्सन है जो आपको वो सारी बातें भी समझने में मदद करेंगे। दे आर द लाइफ टाइम हीलर फॉर यू, और ये आपको मदद करेंगे ज़रूर। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट आपके पर्सन अगर किसी वजह से एक कंपटीशन सेंस कर भी रहे हैं, यहाँ पर अगर इनको पता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है, तो भी ये बात जानने के बावजूद भी दे विल जस्ट एक्सटेंड दैट हैंड ऑफ अ फ्रेंडशिप, या फिर वो साथ जिसको ये देना चाहेंगे। आपने कल हो ना हो मूवी देखी है ना, तो उसमें जो सैफ अली खान का जो कैरेक्टर है, मुझे वही एक कैरेक्टर की यहाँ पर याद आ रही है कि एग्जैक्टली वही सिनेरियो मैं देख रही हूँ कि आपको किसी और से प्यार है, बहुत ही बेपनाह, ठीक है, बट स्टिल आपको ये पता है कि किसी वजह से आप उस पर्सन से नहीं मिल सकते, लेकिन सैफ अली खान तो है। तो ऐसा एक सिनेरियो है यहाँ पर। सैफ अली खान को पता है कि आप शाहरुख खान से प्यार करते हो, लेकिन फिर भी दिस पर्सन इज़ विथ यू बिकॉज दे आर योर सोलमेट, उनको आपसे प्यार है। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। दे रियली वांट टू अचीव दिस कनेक्शन विथ यू। तो इस तरह का मैं यहाँ पर एक एंगल देख रही हूँ, और इसी प्रकार से चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर वन स्टेप एट अ टाइम एक प्रोग्रेस की तरफ जा रही हैं। दे विल प्रपोज यू टू बिकम देयर एम्प्रेस, यानी कि ये मैरिज के लिए भी आपको प्रपोज कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो फैसला आपका होगा कि आप क्या चाहते हो, कि आप उसी लूप में बार बार घूमना चाहते हो, जबकि आपको अगर पता है कि मेरी यूनियन जो है वो मेरे ट्विन फ्लेम के साथ पॉसिबल ही नहीं है, और क्योंकि वो किसी अनदर पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हैं, और फिर आप अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादतियाँ कर रहे हो वेट करके, और कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, देन आप क्यों पिक करना नहीं चाहोगे, ठीक है ना। तो यही वो एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होगी बहुत सारे लोगों के लिए सोलमेट के फॉर्म में। और ये कोई ऐसे वैसे सोलमेट नहीं है, दिस पर्सन इज़ योर हायर लेवल सोलमेट। ये आपको हील भी करेंगे, आपके साथ को क्रिएट भी करेंगे बहुत कुछ, आपके सपने भी पूरे कर सकते हैं, और मोर ओवर ये आपका होम बनेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से एक्शन देख रही हूँ। इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट या एक प्रपोजल आप देख सकते हो, जो कि हेसिटेशन रखेंगे, लेकिन इनका आपको इशारा ज़रूर समझ में आएगा कि ये क्या चाहते हैं आपसे।
तो आपका फैसला होगा कि आप क्या चाहते हो उस पर्सन के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या है, मैं कुछ चैनल मैसेजेस यहाँ पर ग्रैब करने जा रही हूँ। तो इस पर्सन की तरफ से पहला मैसेज आपके लिए अपीयर हुआ है, आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो ऑफकोर्स ये पर्सन शायद आपसे ये बताना चाह रहे हैं, ये म्यूचुअल मैसेज हो सकता है कि ये आपके लिए हमेशा रहेंगे और आप भी इनके लिए हमेशा रहोगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल सी कनेक्टिविटी ऐसी है जो आप एक दूसरे को ड्रेन नहीं कर सकते, आप एक दूसरे को रिजुवनेट कर सकते हो, बैटरीज को चार्ज कर सकते हो, यू नो, लाइक ऑफ कोर्स इस तरह की एनर्जीज होंगी आप दोनों में। आप कभी एक दूसरे को ड्रेन नहीं करते हो। तो जब कभी भी आप लोगों को एक दूसरे की बैटरीज रिचार्ज करनी होती है तो आप एक दूसरे से कनेक्ट होते होंगे और वो इंस्टेंट जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फ्लो होती होगी आप दोनों के बीच में। तो इस तरह का बॉन्ड है ये, और ये जानते हैं कि आप इनके लिए हमेशा रहोगे, क्योंकि कोई हो ना हो, यू आर देयर फॉर मी, ओके, यू आर द लव फॉर द लाइफ टाइम। तो ये आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पर, और ये कहना चाहते हैं आपसे कि वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ वो फ्यूचर देखते होंगे। अगर मान लो फ्रेंडशिप है तो इस तरह की बातें भी होती है ना फ्रेंड्स में कि काश अगर हम कभी एक होंगे, कभी हम एक दूसरे के कपल बनेंगे तो फिर हमारा फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा। तो जो भी है आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं आपसे। अगला मैसेज है, आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। तो यहाँ पर प्यार के साथ साथ सोलमेट्स में रिस्पेक्ट भी होती है। एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की आदतों को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की कमियों को भी इवन प्रोटेक्ट करना, यू नो, ये सिर्फ सोलमेट्स में देखा गया है। जबकि अगर यही ट्विन फ्लेम वाला सिनेरियो होता तो वो आपके कमियों को टारगेट करके उसको उजागर करेंगे, आपको वहाँ पर हील होने के लिए पुश करेंगे। मतलब हील वो खुद नहीं करेंगे, आपको खुद से होना पड़ेगा, आपको इनर वर्क्स रखने पड़ेंगे। तो अगर आप ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में स्टक थे तो जब सोलमेट्स की एंट्री होती है तो आपकी हीलिंग भी आसान हो जाती है। फाइन, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये कहना चाहते हैं आपसे, हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। दे लाइक इट वेरी मच जब आप इनसे बातें लाकर शेयर करते हो, इनसे अपने एंड की बातें बताते हो, और वहाँ पर हो सकता है उसके सॉल्यूशंस डिस्कस होते होंगे, और इवन अगर कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा तो आप दोनों एक दूसरे के लिए वो रास्ता फाइंड आउट करके देते होंगे। तो इस तरह का कनेक्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर इनके नेक्स्ट एक्शन से रिलेटेड मैंने कुछ साइंस पिक किए हैं। अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस, ब्लेसिंग्स। तो ये आप लोग अचीव करने वाले हो। साथ में अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट आप अचीव कर सकते हो इस पर्सन के साथ, अपनी किसी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो इस पर्सन का साथ लेकर, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर आप महसूस करोगे इस पर्सन के साथ, वो ब्लिस एंड ब्लेसिंग्स भी महसूस करोगे। कॉफ़ी कप टॉक्स अबाउट मीटिंग एंड टॉकिंग, savoring the moments, feeling elevated, building friendships। तो ऑफ कोर्स मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के बीच में ढेर सारी बातें, मीटिंग्स पॉसिबल हैं। कॉफ़ी कप टॉक्स अबाउट इवन डेटिंग, तो येस दैट इज़ पॉसिबल हियर। एंड द गोल्डन मिरर टॉक्स अबाउट नार्सिसिज्म, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्जॉर्ब, वन साइडेड। तो यहाँ पर कुछ भी वन साइडेड नहीं रहेगा, आप दोनों एक दूसरे को मदद करोगे इन सारी एनर्जीज से ओवरकम करने के लिए। अगर समटाइम्स होता है ना, ऐसी भी एनर्जी में हम हमारी ईगो की वजह से स्टक रह जाते हैं, तो आपके पर्सन आपको इन सारी एनर्जी से भी हील होने में मदद करेंगे, एंड वाइस वर्सा आप भी इन्हें मदद करोगे। ओल्ड स्कूल टॉक्स अबाउट आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो आप दोनों ही एक दूसरे की तरह ख्यालात रखते होंगे, मतलब इनकी जो ओल्ड स्कूल मेंटालिटी है, आपकी भी ओल्ड स्कूल मेंटालिटी है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से जेल कर सकते हो। अगर आप कुछ कह रहे हो तो आपके पर्सन इमीडिएटली समझ लेंगे कि आप क्या चाहते हो इनसे, एंड इनका लाइक ये भी अगर कुछ कहते हैं तो आप भी उसी तरह से उसी मैनर में समझते होंगे। तो यू बोथ आर ओल्ड स्कूल पीपल, और आपको पता है कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए इस कनेक्शन में।
तो उसी तरह से हो सकता है आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो फ्यूचर अपना। तो ये सारी बातें थी गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लोग पिक करेंगे। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।